हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज मैं यहाँ पे 12th क्लास की जो मॉडल पेपर 4 है उसको करेंगे। इसमें आपका मॉडल पेपर 3 तक सॉल्व हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। और चलते हैं अब पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है ही शुड टेक केयर डॉट हिज हेल्थ। मतलब आपको ध्यान देनी चाहिए अपनी उसको कर रहा है उसे अपनी हेल्थ पर क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इसका आपका पूछा इसमें प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, तो होता है टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वी ड्रिंक डॉट वाटर। यहाँ पूछा है वह पीता है डॉट वाटर। यहाँ आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल चूज करना है, ए होगा कि एन होगा कि द होगा। तो यहाँ पे आपका जो है देखिए वाटर से पहले आपका कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट है आई होप टू बी। देखिए यहाँ से क्या दिया है, यहाँ भी आपको आर्टिकल चूज करना है। यहाँ डॉट दिया है, लिखा इंजीनियर, तो इंजीनियर से आपका पहले एन आ जाएगा। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एन इंजीनियर। देखिए जो भी मतलब आपका अगर सेंटेंस मतलब वर्ड स्टार्ट हो उसके पहले मतलब आपका यहाँ पे जो है तो इसका आपका स्वर वर्ण होता है जो वो अगर मतलब उसका उच्चारण हो, प्रोनाउंसिएशन हो, तो आपका वहाँ पे एन का यूज होगा आर्टिकल के रूप में। ओके। फिर है डॉट आवर लीडर विन द इलेक्शन। चूज द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपके यहाँ चूज करना है। फिर है मे दिया है, कैन दिया है, विल दिया है, नीड नॉट दिया है। तो इसका आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे मे हो जाएगा। यहाँ क्या है संभावना लगाया जा रहा है कि मेरा जो लीडर है, हमारे लीडर है क्या है वो जीत सकते हैं। फिर है यू डॉट पे योर टेक्स्ट। चूज दी बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब आपको चूज करना है। यहाँ पे माइट दिया है ए में, बी में मे दिया है, फिर सी में कैन दिया है, डी में आउट टू दिया है। तो इसका जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा आउट टू पे योर टैक्सेस। फिर है मतलब आपकी मौलिकता की बात हो रही है कि आपको जो है ना टैक्सेस आपको क्या करनी चाहिए, टैक्स आपको पे करनी चाहिए, वही बता रहा है। ये मोरालिटी वाला है, मतलब मोरल वैल्यू है आपका। फिर है अ लॉट ऑफ एनर्जी डॉट वांटेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। मतलब लॉट ऑफ एनर्जी की बात हुई। देखिए जब लॉट्स ऑफ हो एंड दी लॉट ऑफ हो, तो इस सब के बाद अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो उसके बाद जो आपका जो वर्ब होगा, देखिए इसके बाद क्या है आपका सिंगुलर आया है तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वाज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है विल तो होगा नहीं, कैन आपका नहीं हुआ, क्यों यहाँ पे आपका वांटेड दिया है, V3 दे दिया है ना, तो आपका ए आया चाहे यह होगा। तो इसके बाद आपका क्या होता है, आपका इसके बाद होता है सिंगुलर, तो आपका वाज इसका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज दिया, फिर दिया है डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, मतलब सी इज़ डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब गर्ल दिया है। चूज दी करेक्ट आर्टिकल आपको बताना है। देखिए अगर ऐसी हो समझ में आया तो आपका ए एन लगेगा नहीं, आपका पहले दोनों आपका आउट हो गया गेम से। आपका बचेगा द और नो आर्टिकल, आपका इसमें आपका कन्फ्यूजन है तो आपका यहाँ पे आप लगा सकते हैं द आर्टिकल यूज होता है। सी इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सी इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चाहे ऐसे भी हो सकता है इट इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब यह क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट है इट, फिर दिया डॉट ड्यूरिंग दी रैनी सीजन। तो इट रैन होगा कि रैंस होगा कि हैड रैन होगा या हैड रेन होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा हो जाएगा रैंस हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है, देखिए ईट के बाद क्या होता है आपका V5 यूज होता है, तो रैन का आपका V5 क्या है रैंस हो जाएंगे। तो इसका अर्थ हो गया क्या होती है रैनी सीजन के दौरान क्या होती है वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है सी शॉक्ड बिकॉज सी डॉट अ ट्रैवल एक्सीडेंट, मतलब
उसने उसने क्या उसको मतलब शॉक्ड हो गया, क्योंकि वह देख चुकी है क्या ट्राइबल एक्सीडेंट क्या है। पहली है सीज मतलब देखती हैं, सीइंग मतलब देख रही है, हैज़ सीन मतलब देख चुकी है, इज गोइंग सी मतलब देखने जा रही है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हैज़ सीन। कि देखिए वह शॉक्ड क्यों है, क्योंकि वह एक्सीडेंट क्या है, एक ट्रैवल एक्सीडेंट को देख चुकी है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक डॉट, तो क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक डॉट सूसन। मतलब देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा अबाउट सूसन, क्या हो जाएगा अबाउट यूज होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका देखिए इसका अर्थ हुआ आप क्या जानते हैं सूसन के बारे में, ये आपका नाम है सूसन। फिर है मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, आपको यहाँ पे पैसिव बनाना है। तो देखिए आपका क्या होगा, पहली बात आपको मतलब सेंटेंस मतलब देखना है पास्ट की प्रेजेंट है, तो आपको देख लिए होंगे इज है, प्रेजेंट हो गया। देखिए बता देते हैं, जब बनाइएगा आपका तो बीइंग के बाद क्या हो जाएगा V3 आपको खोजना है, इतना ही इसमें खोजना है। देखिए बीइंग के बाद V3 किसमें है, ए में नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी देखिए चौथा में नहीं है, देखिए इसमें बीइंग रीड है, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज़ करना लिखा है आई विश, आई वर होगा। देखिए आई के बाद क्या होगा वर होगा, तो आपका पहला गलती हो जाएगा। आई विश वॉज तो होगा ही नहीं इसमें, आई विश आई वर यंग अगेन, मतलब इसका अर्थ हुआ मैं इच्छा करता हूँ मैं फिर से क्या जवान हो जाऊँ। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। आपका डी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखिए रुस्तम दिया है, रुस्तम वॉज डॉट यंग पारसी, मतलब जो रुस्तम एक लड़का है वो क्या है, तो ये मतलब एक पारसी लड़का हो क्या है, यंग पारसी लड़का। तो यहाँ पे ए होगा था, और यहाँ पे एन होगा, या आपका यहाँ पे द यूज होगा आर्टिकल, या नो आर्टिकल यूज होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे जो यूज होगा वो आपका यहाँ पे ए यूज होगा कि रुस्तम वाज अ यंग पारसी, मतलब रुस्तम में क्या था पारसी लड़का था। फिर है वी डॉट टू दी सिनेमा लास्ट नाइट। देखिए क्या है, जब लास्ट नाइट रहे, लास्ट डे रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, मतलब ऐसा आपको फील हो कि जहाँ क्या मतलब पास्ट वाला दिखा रहा है बिहेवियर, वहाँ पे आपका क्या यूज होगा। देखिए मेनली आपका वहाँ पे V2 यूज होगा, चाहे वर्ड मतलब आपको वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ओनली पास्ट वाला। तो जो आपका हैड दिया है आपका प्रेजेंट में आता है, गो है प्रेजेंट में आता है, गोन है देखिए गोन से पहले आपको कोई मतलब हैड या कुछ चाहिए, ऐसे गोन अकेला नहीं आता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वेंट, वी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, वे कल हम लोग कल सिनेमा गए थे। इसका आंसर हो गया लास्ट नाइट हम लोग सिनेमा गए थे, इसका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा वेंट। फिर नेक्स्ट है पटना इज़ दी डॉट द बैंक ऑफ गंगा, मतलब लिखा है पटना इज द सिचुएटेड है, मतलब ऑन दी बैंक ऑफ गंगा। इसका अर्थ देखिए पटना क्या है सिचुएटेड है गंगा नदी के किनारे। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आई लव ट्रूथ एंड डॉट ऑनेस्ट, यहाँ आपको जो आर्टिकल है आपको आर्टिकल पूछा है, यहाँ पे आर्टिकल आप क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नो आर्टिकल होगा, क्योंकि ट्रूथ एंड ऑनेस्ट आपका क्या है, ये आपका एक फ्रेज बनता है। फिर एक अगला है अहमदाबाद इज दी, यहाँ दी हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ही बताइए, द होगा यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद क्या है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसका आंसर सॉरी यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी में द दिया है, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। फिर है रसिया इज, यहाँ पर भी आपका द यूज हो जाएगा, नहीं क्या दिया रुक जाइए 1 मिनट। हाँ रसिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, रसिया क्या है ग्रेट कंट्री, यहाँ पे आपका ए यूज होगा। जैसे बोलते हैं ना इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, तो आप लोग देखे होंगे या ऐसे भी दे सकता है इंडिया इज डॉट अ नेशन, तो ये आपको यहाँ पे ए यूज करना है। इंडिया क्या है ग्रेट नेशन है, चाहते देगा ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे आपका या ये यहाँ पे यूज होगा। फिर नेक्स्ट है अगला है द कैलकुलेटर इज़ डॉट दी टेबल, मतलब कैलकुलेटर आपका कहाँ है टेबल पर है, तो ऑन होगा ऑन दी टेबल, आपका कैलकुलेटर आपका टेबल पर, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सी वॉज एंग्री
डॉट मी, देखिए वह एंग्री है किससे, मेरे मुझसे वह एंग्री है, तो इसका आंसर विद हो जाएगा, ही वॉज एंग्री विद मी। फिर नेक्स्ट है आई कैन कीप दी बुक आई लाइक, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं ये बुक को क्या कर सकता हूँ, रख सकता, क्योंकि यह मुझे पसंद है। तो इसको क्या करना है आपको, कम्बिनेशन करना, दोनों को आपको कंबाइन कर देना, तो हो जाएगा आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम टू स्टे, मैंने उसे कहा क्या करने के लिए, स्टे करने के लिए। आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं लौटता हूँ वहाँ पे आप क्या कीजिए, स्टे कीजिए, ठहरिए। तो इसका आपको क्या करना है, कंबाइन करना है, कम्बिनेशन करना है। तो ये इसका आप कम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम टू स्टे अनटिल आई रिटर्न। देखिए इसका अर्थ हुआ, मतलब आप यहाँ तब तक रुके जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है राजेश डॉट हिज मदर टंग वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, राजेश है, इसके बाद आपका क्या यूज सकता है, आपका यहाँ पे आपका V5 आपका यूज हो सकता है, क्योंकि यह क्या है, आपका एक सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, राजेश स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को बोलता है राजेश। नेक्स्ट है दिस डॉग, डॉट दिया है वेरी लाउडली, मतलब वो क्या करता है, यूज करना है आपको, वर्ब फॉर्म दिया है बार्क्स, बार्किंग, नॉन ऑफ दिस। देखिए आपके, देखिए यहाँ पे दिस डॉग है, तो ये आपका सब्जेक्ट मतलब जो है सिंगुलर है, आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद आपका सिंगुलर में आपका V5 यूज होता है, तो V5 आपका बार्क्स हो जाएगा, जो कि ए में दिया है। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा करेक्ट। दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, मतलब जो कुत्ता है, यह कुत्ता है क्या करता है, बहुत कस के मतलब भौंकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है अगला है सी डॉट बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, वह क्या हो गई होगी, मतलब वह टायर्ड, मतलब वह थक गई होगी अपनी इस लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आप क्या यूज, वर्ब फॉर्म, बेस्ट वर्ब फॉर्म आपको यूज़ करने के लिए दिया है, आपसे पूछा यहाँ पे क्या यूज होगा, तो आपको हो जाएगा सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज़ करना है। तो लिखा है, देखिए पुलिस आपका पहले क्या है, ये आपका है मतलब प्लुरल होता है, प्लुरल है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल वर्ब यूज होगा, तो आपका ये सिंगुलर है, तो आपका ए गलत हो गया, यहाँ सिंगुलर है, आपका यूज ये ख़त्म हो गया। लिखा है आप देखिए, इसका इसमें आपका आंसर बी या सी हो सकता है। क्या लिखा है ए में, बी में, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। इसमें है द पुलिस वर अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस को क्या कर लिया गया, पुलिसों को, मतलब पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया गया, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका आपका आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुलिस क्या है, उसको अरेस्ट कर चुका है, ये नहीं कि पुलिस को ही कोई अरेस्ट कर ले। तो नेक्स्ट है फिर ही गेव मी गुड पीसेज ऑफ एडवाइस, मतलब इसमें चूज़ करना है कौन करेक्ट है, तो आपको इसमें जो करेक्ट है हो जाएगा ही गेव मी गुड एडवाइसेस, मतलब वो मुझे, देखिए आपके दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका जो क्या है, वर्ब के बाद आपका क्या होता है, मेनली आप अब देखिएगा वर्ब के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस आपका यूज होता है। तो आपका यहाँ क्या दिया है, वर्ब है, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस का यूज कर दिया गया है इसमें, तो दोनों आपका ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एंटीनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है बैड का। तो देखिए बैड मीन्स क्या होता है, बुरा, तो गुड मीन्स आपका हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, हार्ड मीन्स क्या होगा, कारा होगा, मैंने ये सब का आपका नहीं होगा। ओके, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया 28 के। फिर नेक्स्ट है 29 नंबर में डेट मैन इज़ फाउंड गिल्टी, मतलब वह आदमी क्या है, गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, डॉट डेप्थ बाई ऑफ इन टू। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑफ, इसका यहाँ पे आपका करेक्ट प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आपका टीचर क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, डॉट योर स्टडी,
तो विद योर स्टडी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है विद, मतलब आपकी जो स्टडी है आप नहीं पढ़ते हैं तो उससे आपका टीचर क्या है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, फिर है प्रिया नोज मी वेल, मतलब प्रिया मुझे क्या करती है, जानती है, वेल अच्छी तरह से, मतलब मुझे जानती है। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पैसिव बनाना है, तो आपका आई है मतलब मी है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका ए आपका गलती हो जाएगा, आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आपका ए भी गलत होगा, क्योंकि देखिए ये आपका है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या है प्रेजेंट में भी क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आपका इज एम आर यूज होगा। तो देखिए आपका सब्जेक्ट है कि क्या आई, तो आई के बाद हम क्या एम यूज करेंगे, तो एम यूज हो गया। एम के बाद आपका भी थ्री यूज होता है, तो आपका सी में है जो यहाँ पे भी वन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आपका भी टू यूज़ किया है, तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। ये नहीं कि बाई देखे लगा दिए, बाई नहीं होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका यहाँ पे टू भी यूज कर सकते हैं, विद भी यूज होता है। देखिए जैसे हो मतलब एग्री वाला जब देगा एग्री टाइप के, तो आपका यहाँ पे विद लगा देगा। ओके, बाई वहाँ पे बहुत कम चांसेस है, जैसे दिया है तो अगर देता आम एग्री विद, ओके, तो यहाँ पे युद्ध विद देखिएगा ऐसे भी देगा। तो आप लोग इसको केयरफुली मतलब ध्यान से देखें। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका, इसका आंसर आपका जो यहाँ पे बी है, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डू इट चेंज, देखिए डू इट बनाया है, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। देखिए पहले आपको इसमें भी थ्री तो खोजना ही है, बी के बाद देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बी के बाद आपको भी थ्री आपको सब में खोजना है। जब पैसिव बनेगा भी थ्री अक्सर मतलब मैक्सिमम मेनली आपका जो बनाइएगा तो भी थ्री आपका बनेगा। तो जो इसमें आपका यूज हो जाएगा वो आपका ए में दिया है, देखिए बी डन, लेट इज बी डन, इसका आंसर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपको सिनोनिम पूछा है, हर्मिट का सिनोनिम बताइए। तो फिर दिया रॉबर दिया है, थीफ दिया है, मॉन्क दिया है, प्रिस्ट दिया है। तो आपका हर्मिट है, तो आपका हर्मिट का आपका हो जाता है मॉन्क, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखिए क्या है, किसी का नाम है सैड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, मतलब वह कहाँ जाने वाला है, जयपुर जाने वाला, इसको आपका इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए अनसैड आपका तो होबे करेगा, उसके बाद आपका डैट होगा, तो खोजिए यहाँ पे डैट है, यहाँ भी डैट है, यहाँ भी डैट है, सेट के बाद देखिए ये आपका डी गलत हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ वांट्स है, आपका गलती हो गया। आप देखिए क्या है आई है, तो आई आपका बनेगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। देखिए तो अगर ही है कि सी है, तो इसमें सी लगाया है तो आपका सी होगा। तो आपका यहाँ तक आपका राइट है। देखिए सी के बाद दिया है आपका यहाँ से ये बनेगा, तो यह पास्ट है, तो आपका ये भी है ना, ये आपका वांटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वांटेड हो जाएगा। तो आपका यहाँ देखिए बी में वांटेड दिया है, इसमें वांट्स दिया है, ये भी आपका गलत हो गया, और यहाँ भी आपका वांट्स दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। इसके आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। ऐसे आप बनाइएगा तो ठीक है। पहला अगर रिपोर्टेड जो मतलब रिपोर्टेड आपका वर्ब भी अगर पास्ट में, तो जो आपका बनेगा वो आपका पास्ट में ही बनेगा। तो इसका आंसर जो है आपका करेक्ट हो गया बी। फिर नेक्स्ट है हिना सेज, मतलब क्या बोलती है, हिना सेज टू मी आई शैल सी यू हेयर टुमारो। तो हिना से मतलब हिना क्या करती है मुझसे, अब छोड़िए इसको बनाना है इनडायरेक्ट, इसका हिंदी नहीं निकालना है। तो हिना आपका टेल्स हो जाएगा मी, हिना टेल्स मी खोजना है, तो सी है तो आपको गलती हो जाएगा, ये टेल्स मी खोजना है आपका, ये टेल्स में किसी में आपको दिया ही नहीं है, तो यही सॉरी इस बन जाएगा, कोई बात नहीं है। हालांकि मतलब मेनली था कि इसमें टेल्स उसको देना चाहिए था, नहीं दिया है, दिक्कत नहीं है, आपको इसी में से क्या है छांटना है। तो लिखा है हिना सेज डैट सी विल सी मी देयर द नेक्स्ट डे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए टुमारो तो होगा नहीं, देखिए है ना बदल जाता है आपका, मतलब इसमें हाँ जो नेक्स्ट डे यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर इसका जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आपका आंसर है सी करेक्ट। हालांकि देखिए अब देखिएगा इसमें कोई भी इसमें आपका सही नहीं है, बट आपको इसमें क्या दे दिया है, इसमें आपका कोई भी इसमें सही है ही नहीं। इसको बनाइएगा तो कैसे बनाए, देखिए बनेगा हिना टेल्स मी डैट
बनाइएगा। आई है तो बनेगा फर्स्ट पर्सन कंसा, हिना कहीं अगर लड़की हो तो वहाँ पे आप सी यूज कर सकते हैं। सी यहाँ सेल है तो यहाँ पे विल हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो सी विल सी हो जाएगा। और यहाँ पे योर है तो सेकेंड पर्सन के अनुसार अगर आई है तो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका मी हो जाएगा। हेयर, सी हेयर हो जाएगा, देयर नहीं होगा, इसमें हेयर ही लगाना है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। नहीं रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे नहीं हेयर है, ये आपका चेंज हो जाएगा, हेयर के देयर हो जाएगा और टुमारो का आपका नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें यही आपका राइट बनता है, आपका दिया ही नहीं है इसमें। हालांकि मतलब यही देखिएगा, यहाँ से 2 को से मिलाइएगा तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका सूट भी नहीं होगा, ये भी नहीं, सूट तो आपका होगा ही नहीं। थोड़ा सा ये मतलब गलत है लेकिन थोड़ा सही लग रहा है। फिर है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज़ करना है। तो पहला इसमें आपका आई हैव होमवर्क टू डू, देखिए आपका आंसर ये है, मेरे पास होमवर्क है करने के लिए। फिर नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको फिर चूज़ करना है। डॉक्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फिर डॉक्टर सिन्हा हैज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फिर है डॉक्टर सिन्हा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फिर डॉक्टर सिन्हा इज सम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, आज यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू होता है, देखिए यू होता है, ये नहीं कहिएगा कि सर यू, ई बार नहीं कहिएगा कि यू लगा दिया तो हम एन लगाएंगे, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए क्या है, ये लगेगा क्योंकि यू आता है, ऐसे यू वाला यू होता है, या वाला। इसका आंसर आपका जो है तो सी वाला आपको जो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट डेट लेटर डे मीन्स, देखिए डेट लेटर डे का मीन्स आपसे पूछा है, तो इसका कॉमनली जो इसका जो मतलब है वो आपका हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट डे, इसका मतलब होता है। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है 39 नंबर में चूज़ द करेक्ट वर्ड, आपको करेक्ट मतलब आपको स्पेल्ड वर्ड आपको क्या करना है, चूज करना। देखिए आपको क्या पूछा है, मीनिंग 90 अर्थात 90 का पूछा है। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, NINETY होता है 90 का इंग्लिश, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। फिर लिखा है अगला है 40 नंबर, वन हु डिपेंड्स ऑन लैंड एंड बिलीव्स इन फेथ कॉल्ड, मतलब उसको क्या कहते हैं, जो डिपेंड्स करता है ऑन, डिपेंड्स ऑन बिलीव करता है किसमें, फेथ में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा फैटलिस्ट बोलते हैं उसको हम, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज़ करना है। तो इसमें अगर करेक्ट सेंटेंस आप चूज़ करते हैं तो हो जाएगा जूनियर एम्प्लॉइज नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई डोंट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, इसका आंसर आपको चूज़ बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। डू नॉट, हैव नॉट, देखिए हैव के बाद आपका नॉट मतलब आ सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक है तो आपका हैव आएगा नहीं, देखिए आई है तो आपका डज आएगा नहीं, आपका हैज आएगा नहीं, तो इसका आंसर आपका आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। ओके, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 33 पर, ही वॉज अक्यूज ऑफ डॉट, मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, वर्ब फॉर्म आपका यूज करना है, क्या वर्ब आपका अच्छा होगा, तो आपका इसका यहाँ पे हो जाएगा स्टेलिंग दिया है, आपका स्टेलिंग यूज यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको यूज करना है। तो प्रोसीड का आपको इंग्लिश पूछा है, इसमें कौन प्रोसीड का इंग्लिश राइट है, तो जो आपका सी में दिया है ना, तो सी में जो आपका आंसर दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसीड का, प्रोसीड का यही होता है PROCEED, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको चूज करना है। रेमीन्स का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज मतलब आपको चूज कर लेंगे। रिमेंस का हालांकि दिया, तो रिमेंस के यहाँ पे आपको ये भी गलत दिया है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमेंस का आंसर आपका यहाँ पे है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी वाला रिमेंस यही होता है, तो आपका आंसर आपका ए डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही सैड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, उसने कुछ कहा, इसको क्या आपको कंबाइन करना है, इसका मतलब हुआ
वह कुछ कहा मतलब, और क्या आई डिड नॉट, मैंने नहीं सुना इसे। ओके, तो इसका आंसर आपको कंबाइन करना है। तो जब इसको आप कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट हियर वाट ही सेड, मतलब मैंने नहीं सुना उसने क्या कहा। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल अपने हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में क्या करें, शेयर करें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।